बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, गरजती है जब नारी तो इतिहास बदल देती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हमारी होशियारपुर की करमजीत कौर जी ने, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी, चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग बोर्ड और साथ ही साथ वो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ, आप जीबीसी के ऑफिस में आए। जितने भी जीबीसी के दर्शक हैं उन सबको मेरी ओर से नमस्ते, सारियां नु मेरे वालों सत श्री अकाल। आपके जीवन का अब तक का सफ़र कैसा रहा? सबसे पहले आपने औरतों के लिए शुरू में एक शायरी बोली, तो बीइंग ए लेडी मैं कह सकती हूँ कि औरतों का सफ़र चाहे वो घर में है और चाहे वो घर से बाहर है, वो कभी आसान नहीं रहा। औरतों के लिए हमेशा दिक्कतें रही हैं, लेकिन अच्छी बात ये रही है कि औरतों ने उनके लिए जितनी दिक्कतें रही हैं वो उतनी ही कामयाब हुई हैं। जिस फील्ड में जिस भी लेडी को जितने भी चैलेंज फेस करने पड़े हैं वो उतनी ही कामयाब हुई। आपने मेरे बारे में पूछा है, तो बेसिकली मैं अमृतसर का एरिया है तरन तारण, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और एक सिंगल चाइल्ड थी मैं अपने पेरेंट्स की, मम्मी पापा की सिंगल बेटी हूँ। बेटा भी उन्हीं का मैं ही हूँ और बेटी भी उन्हीं की मैं ही हूँ। मैंने स्टडी कंप्लीट की, जीजीएस खालसा स्कूल से +2 किया, उसके बाद कॉलेज की आगे स्टडी ली, फिर डिप्लोमा किया और उसके बाद स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज की एजुकेशन काम में आ गए, बिजनेस में आ गए। देन आई स्टार्ट माय बिजनेस। बिजनेस में आए तो हमारा हेल्थ का बिजनेस है, बेसिकली मेडिकल का। लिववेल हेल्थ केयर मेरा फर्म का नेम है, तो मैं उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। फिर मैरिज हुई, मतलब जो आम एक लड़कियों की 25-26 की एज में मैरिज होगी। मैरिज के बाद अभी 2 प्यारे बच्चे हैं, हस्बैंड है, इन लॉज की फैमिली है, इन लॉज में भी एक बड़ी फैमिली है, सिस्टर इन लॉज हैं, ब्रदर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, तो हमारी सारी जॉइंट फैमिली है, तो हम लोग एक साथ ही रहते हैं। तो अमृतसर से लेके होशियारपुर तक की करमजीत का सफ़र जो रहा, उसमें उसकी एजुकेशन हुई, मैरिज हुई, बच्चे हुए। उसके बाद उसमें काफ़ी सारे चैलेंज रहे, क्योंकि जब आप बाहर फील्ड में निकलते हो तो सो मैनी थिंग्स आप फेस करते हो। औरतों के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उनको जो सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है वो है हमारे ही समाज के कुछ लोग, उसमें औरतें भी होती हैं बदकिस्मती से, और मर्द भी होते हैं। तो वो फेस मैंने भी किया, ठीक है, लोगों को फेस किया, क्योंकि हर आदमी की ना, मेरा ये मानना है कि हर आदमी की उसकी एक परवरिश रही होती है। वो किसी रिलीजन को बिलोंग करता है, रिलीजन तो सभी अच्छे हैं, वो सभी अच्छा सिखाते हैं, लेकिन लोगों की जो जैसे जिन हालातों में परवरिश हुई होती है, जिन लोगों के हाथों से परवरिश हुई होती है, बहुत मायने रखता है कि वो लोग उस मेंटालिटी के साथ बड़े होते हैं और फिर वो समाज में आते हैं। फिर 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, स्पेशली वुमेन्स को, ठीक है, मर्द भी होते हैं उसमें। मैंने देखा कि मेरी ज़िंदगी की कामयाबी में बहुत ज़्यादा योगदान मेंस का रहा। सबसे पहले ज़िंदगी में जो मेरे आदमी थे जिन्होंने मुझे इनकरेज किया वो मेरे पिता थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा बिलीव किया कि बेटी को घर से बाहर निकालना है। तो सबसे पहला जो इंसान मर्द के रूप में आया वो मेरे फादर थे, औरत के रूप में मेरी मदर थी। फिर स्कूल फ्रेंड्स आए, उन्होंने भी बहुत सारे एक्सपीरियंस दिए, अच्छे दोस्त भी थे, है ना, और फीमेल दोस्त भी अच्छे थे और बुरे दोस्त भी थे, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। सो इसी तरह समाज का, फिर जब औरत प्रोफेशनली कुछ करने के लिए निकलते हो, चाहे आप किसी ऑफिस में हो, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, चाहे आप पॉलिटिक्स में हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप बड़े प्रोफाइल पे हो या समाज में कहीं भी काम कर रहे छोटे प्रोफाइल पे, तो कुछ चीज़ें डर्टी लॉबिंग, चैलेंज, कंपटीशन इज एवरीवेयर। अब जितनी भी औरतें मुझे देख रही हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि औरतों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हमारे आसपास की सोसाइटी के ही कुछ लोग रहेंगे। डोंट बॉदर, जस्ट फोकस ऑन योर गोल, अपने गोल्स पे फोकस रहे,
आपको जो करना है वो करना है, कोई नहीं रोक सकता। अडिग रहें अपने इरादों पे तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बस वो करमजीत जो गांव से निकली, स्टडी कंप्लीट की, फिर बिजनेस में आई, बिजनेस के अपने चैलेंज थे, समाज के अपने चैलेंज थे, क्योंकि औरतों के लिए, मैं नहीं कहती कि मर्दों के लिए दिक्कत नहीं होती, दिक्कतें मर्दों के लिए भी हैं, लेकिन औरत के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि औरत को अगर आपने किसी भी पॉइंट पे लाकर उसकी क्वालिटी को किल करना है तो सिर्फ एक छोटी सी चीज उसके लिए कर दो, उसके करैक्टर पे टिप्पणी कर दो, तो सारी जो उसकी मेहनत है उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो औरतें डरती हैं, मत डरिए। जब आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके इरादे नेक हैं, गॉड ऑलवेज विद यू, तो फिर आप आगे बढ़ते रहिए, आपको फिर कोई नहीं रोक सकता अपने लक्ष्य को पूरा करने में। जैसे कि आपने बताया कि आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, साथ साथ आपके बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, इतनी ऑक्यूपाइड होने के बाद भी आपके मन में ये कैसे आया कि मैं एक और जॉब, मतलब मैं पॉलिटिक्स में जाऊं, मैं कुछ और भी करूं? कहाँ से आपको ये इतनी इंस्पिरेशन मिली? देखिए शुरू से ना मैं स्कूल टाइम से मैंने स्कूल टाइम से कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। मुझे याद है आई एम इन 7th स्टैंडर्ड जब मैंने डेक्लामेशन और पोइट्री के लिए बाहर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। तो जब आप 6-7 स्टैंडर्ड से चीज़ों को चैलेंज के रूप में लेना शुरू कर देते हैं, कंपटीशन के रूप में लेना शुरू कर देते हैं, तो आपका अंदर की वो जो है जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होने लगता है। बहुत सारे कंपटीशन आप जीतते हो, बहुत सारे हारते हो, हार से निराशा होती है, जीत से खुशी होती है, तो वो चीज़ें बैलेंस होना शुरू होती हैं। तो ज़िंदगी में कुछ करने का, तो स्कूल टाइम से ही टीचर बहुत अच्छे थे मेरे, कुछ टीचर मुझे आज भी याद हैं जिनका मेरी लाइफ में बहुत रोल रहा। मुझे लगता है कि अभी मैं अगर आगे यहाँ तक पहुँची हूँ, ये सफ़र यहाँ तक पहुँचा है, तो अगर आगे मैं कहीं पहुँचूँगी तो मुझे लगता है कि उन टीचर्स का बहुत योगदान रहेगा। बिकॉज पेरेंट्स जो आपको घर से वैल्यूज़ मिलती हैं, संस्कार मिलते हैं। बिकॉज मैं एक रिलीजियस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, जहाँ आज भी सुबह 5 बजे उठा जाता है, स्नान करके पाठ पूजा की जाती है, गुरुद्वारे जाया जाता है। तो मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे आज भी सुबह घर में भजन कीर्तन होता है। तो आपके साथ जब आपकी फैमिली वैल्यूज आती हैं और दुनिया में जब आप विचरते हैं और आप लोग अच्छी और बुरी चीज़ों को फेस कर करके आप एक स्ट्रॉन्ग अंदर से जब बन जाते हो, तब जब आप बाहर आते हो तो आपके लिए चैलेंज बहुत है। मैं इंजॉय करती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, इट्स डिपेंड, कोई जितने भी लेडीज़ देख रहे हैं चाहे जेंट्स देख रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि जब आप अपने काम को इंजॉय करते हो, जब आप अपने प्रोफेशन को इंजॉय करते हो, तब आप अपना 100% देते हो। तो मैंने स्कूल टाइम से सोशली काम करना शुरू कर दिया था। मैंने समाज की जो गलत चीज़ें थी उस पर मैं थोड़ा बहुत लिखती भी हूँ अपना पर्सनल, और बोलना शुरू कर दिया था। तो वहीं से कह लो कि स्टार्ट हो गई जर्नी, है ना। तो बिजनेस वूमेन बनने के बाद अभी पॉलिटिक्स का जैसे है कि पॉलिटिक्स में आए, तो पॉलिटिक्स में भी मैं सोशल कॉज के लिए आई। मुझे याद है 2013 की मेरे पास कुछ तस्वीरें भी होंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो। 2013 से जब सबसे पहला ये मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था, है ना, अन्ना हज़ारे वाला, तो उसमें केजरीवाल जी की उसके बाद पार्टी बनी है। तो मैं वो अन्ना हज़ारे मूवमेंट से शुरू हुई थी, हम उनसे प्रभावित थे, तब वो जो मूवमेंट था उससे प्रभावित थे, क्योंकि देश की राजनीति को हम समझ चुके थे। अब क्या है, जब आप होश संभाल लेते हो, मैं 14-15 साल की थी, तो हमें पता चल गया था कि राजनीति का बुरा हाल है। हमारे देश में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, खूबसूरत है, सचमुच में सोने की चिड़िया है, लेकिन ये सोने की चिड़िया के जो लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके खाने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हमारे अपने हैं। कुछ अंग्रेज जिनको हमने भगा दिया, लेकिन बदकिस्मती से कुछ अंग्रेज हमारे ही इंडियन के लोगों के बीच में ना, उनके जीन्स या उनके गुण कह लो, है ना, कई हमारे ही इंडियन से मुझे लगता है कि अंग्रेजों को गुरु मान लिया। वो लोग राजनीति में आए, उन्होंने सारे इंडिया को कैप्चर किया, सारे इंडिया के क्योंकि पॉलिटिक्स से पूरी एक संस्था चलती है, पूरा एक संस्थान चलता है। तो अब क्या हुआ, जब ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आए, तो हम जैसे लोग थे जो देश को प्यार करते थे, जो अपने सूबे को प्यार करते थे, उनको तकलीफ होती थी जब हम सोचते थे कि अदर कंट्री से, हम आप भी सुनते होंगे कि हम दूसरी कंट्री से 100 साल पीछे हैं। तो दिमाग में आता था क्यों पीछे हैं, रिसोर्सेज तो हमारे पास ज़्यादा अच्छे हैं, वेदर हमारे पास ज़्यादा अच्छा है,
लोग धर्म कर्म वाले हमारे पास ज्यादा अच्छे हैं, कल्चर हमारा ज्यादा अच्छा है, रिच है, वो लोग यहाँ से सीख के जाते हैं, वो लोग आते हैं उधर अदर स्टेट में हमारे। आप चले जाओ उधर उत्तराखंड वाली साइड चले जाओ, आप हरिद्वार वाली साइड चले जाओ, वहां पे लोग, वो जो लोग हमसे 100 साल आगे हैं, हम भी सोचते हैं कि वो हमसे 100 साल आगे हैं, वो लोग आते हैं यहाँ हमारे कल्चर को सीखने, हमारी रिचुअल्स को सीखने। जब हमारे पास इतनी अमीर संस्कृति है तो फिर उनसे हम 100 साल क्यों पीछे? ये चीज़ दिक्कत देती थी। मैं बहुत ज़्यादा रोल अदा तो नहीं कर सकती थी, लेकिन 2013 से मुझे लगा कि हमें इस पार्टी का हिस्सा बनना है, क्योंकि ये एक अलग बदल था, एक अलग जितनी अदर्स पार्टी का, आज मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पीपल्स नो अबाउट कौन सी पार्टीज हैं, उन लोगों के, मैं पार्टीज का भी कोई बुरी नहीं होती, उसकी पार्टीज के एजेंडेस का भी बुरे नहीं होते, उसमें जो लोग आते हैं वो बुरे होते हैं। तो उन लोगों से दिक्कत थी मुझे कि ये लोग करप्शन के रूप में, आप अभी थोड़े दिन पहले टीवी पे एक न्यूज़ चल रही थी, आप ही के पत्रकार भाईचारे जो है उन्होंने चलाई थी कि एक 18 करोड़ की जो सड़क है, जो 18 करोड़ जिसका एस्टीमेट था, वो 250 करोड़ रुपए का सड़क का पास हुआ। तो 18 करोड़ तो 250 करोड़ में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे क्या है हमारे देश में कि जो पब्लिक का पैसा है, ये मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो अभी भी तकलीफ देती है, पहले भी तकलीफ देती थी। यही रीजन था कि हमने एक थर्ड फ्रंट को चुना, मैंने स्पेशली चुना। आपने पूछा कैसे मैनेज करती हूँ, इट्स नॉट इजी फॉर मी, क्योंकि स्टडी करते करते बिजनेस में आ गए, बिजनेस में आते आते मैरिज हो गई, मैरिज के साथ 2 बच्चे हैं, बीइंग ए मदर मेरी अपने बच्चों के प्रति भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज वो बड़े हो जाएंगे तो उनको अभी मदर चाहिए और फुल टाइम मदर चाहिए उनको। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को भी क्वालिटी टाइम दूँ। सो बीइंग ए मदर मेरे को वो मैनेज करना पड़ता है। मेरी एक अपनी मतलब एक इन-लॉज की फैमिली है, पेरेंट्स की फैमिली है, उनके अपने दुख सुख जो भी रिचुअल्स हैं, किसी की मैरिज है, फंक्शंस हैं, मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ। साथ में बिजनेस मैनेज करती हूँ। पॉलिटिक्स में मेरे पास 2 प्रोफाइल हैं। अभी एक पार्टी की प्रेसिडेंट हूँ जहाँ पे संगठन का काम देखती हूँ, वहाँ पे मेरे पास एक संवैधानिक प्लानिंग बोर्ड भी है, तो वो भी मैं देखती हूँ। तो एक्चुअली ये सारा कुछ मैं क्यों देख पाती हूँ? बिकॉज मेरे मन में ये है कि मुझे कुछ करना है, वन थिंग। दूसरा क्या है, हम लोग अपने देश को, अपने सूबे को प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि अच्छी चीज़ें हो, हम चाहते हैं कि और स्पेशली मैंने एक चीज़ देखी है, मैं आपको बताती हूँ जो मुझे तकलीफ होती है। चाहे बिजनेस है, चाहे पॉलिटिक्स है, औरतें बहुत कम हैं हमारे इंडिया में, अभी भी ये चीज़ है। आप अगर अदर्स कंट्री में देखोगे तो औरतों की भागीदारी, चाहे वो बिजनेस में है और चाहे वो पॉलिटिक्स में है, इंडिया से ज़्यादा है। यहाँ पे कम है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। मैंने जैसे बताया पॉलिटिक्स में तो बहुत ही कम है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जब एक औरत आती है तो उस पर बहुत सारी टैगिंग शुरू होती है जिससे वो डरती है। अब मैं आई तो मुझे पता है, जब मेरे को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड की चेयरपर्सन बनी तो मुझे पता है सो मैनी चैलेंज, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, ऐसी चीज़ें की कि आपको एक टाइम के लिए आप सोचने लगते हो कि आपने इतनी मेहनत की, दिन रात काम किया, उसके बाद आपको अपनी मेहनत के रूप में पार्टी ने आपकी मेहनत को देखा और आपको कुछ दिया, लेकिन लोग उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सम पीपल्स, मैं कैमरे के माध्यम से ये मैं क्यों शेयर करना चाह रही हूँ, बहुत सारी औरतें हैं जो बहुत पढ़ लिख जाती हैं, बहुत अच्छे प्रोफाइल पे आ सकती हैं, लेकिन उनको रोक दिया जाता है या वो रुक जाती हैं इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। सो डोंट वरी लेडीज, आप जब ऊपर जाओगे ना तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आपको बहुत क्रिटिक्स किया जाएगा, समटाइम आपको लगेगा कि लोग आपके साथ नहीं हैं शायद, लेकिन बिलीव मी, अगर आप अपने साथ खुद हो ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं अपने साथ थी, मैं खुद के साथ थी। फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, माय हस्बैंड्स लाइक अ फ्रेंड, उन्होंने बहुत इनकरेज किया, क्योंकि जब आप मैरिज होते हो तो आपकी फैमिली का बहुत सपोर्ट होना ज़रूरी है, स्पेशली हस्बैंड का बहुत सारा सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का। और मेरे पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे कुछ अच्छे लोग हैं जिन्होंने मुझे इनकरेज किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने आपकी कामयाबी पे क्वेश्चन लगाया। आप प्रेसिडेंट बने, हमें पता है
है इसने कैसे प्रेसिडेंट बनी, हमें पता है इसे कैसी चेयरमैन मिली। तो ऐसे लोग भी हैं जो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लेकिन बहुत सारी लॉबी ऐसी भी थी जिन्होंने ये कहा कि मैडम आपने जितना मेहनत किया दिन रात, इससे भी आपको ज्यादा मिलना चाहिए था। तो 1% लोगों की वो भी है और 1% लोगों की परसेंटेज वो भी है। तो अब आप देखो कि आपको आधा ग्लास भरा हुआ नजर आता है या आधा ग्लास खाली नजर आता है। तो मुझे तो आधा ग्लास भरा हुआ नजर आता है हमेशा। तो मैं बुरी चीजों को, एक्चुअली नेगेटिव पार्ट्स को देखती नहीं हूँ। सो लेडीज कम ऑन, आप जिस भी प्रोफेशन में हो डट जाइए, मत परवाह कीजिए। आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, आप परमानेंट नहीं हो इस अर्थ पे। 18 ईयर भी अगर आप जीते हो तो 30-40 ईयर तो सोने में चले जाते हैं। कुछ चीज़ें से आपको अपने कैरियर में बनाने के लिए सिर्फ 15 से 20 साल का समय मिलता है। वो भी अगर ये सोच के इधर उधर कर दिया कि वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा। सो एंजॉय योर वर्क, जिस भी प्रोफेशन में। इवन अगर आप घर हाउस वाइफ हो, देन मुझे लगता है हाउस वाइफ हो तब भी आप एक क्रिएटिव हाउस वाइफ हो सकती हो। आप अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सो औरतों के लिए तो मैं सल्यूट करती हूँ, क्योंकि औरतें जिस प्रोफेशन में भी आएंगी, मैं एक चीज़ और आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, स्पेशली औरतों के लिए। औरतें जब से बिजनेस में आई हैं, औरतें जब से पॉलिटिक्स में आई हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हुई। ये एक अमेरिका में स्टडी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि जब से औरतें बिजनेस में आई हैं, क्योंकि भगवान ने ना, नेचर ने औरत को एक चीज दी है जो मेंस में है लेकिन वो कम मात्रा में है। औरतों को भगवान ने भर भर के इमोशंस दिए हैं। जो उनके अंदर इमोशंस है ना, वो क्या करती हैं, अपने हर काम में वो इमोशंस ऐड करती हैं। उनका दिमाग जितना चलता है उतना ही उनका दिल भी चलता है। जब दिमाग और दिल का बैलेंस होकर कोई चीज निकलती है ना, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो घर पे है, वो 100% निकलती है। सो औरतों को हर प्रोफेशन में शिरकत करनी चाहिए और आगे आना चाहिए। सो दिस इज़ अ करमजीत स्कूल से लेकर अभी तक का जर्नी और चैलेंज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। एंड अभी मुझे लगता है ये शुरुआत है। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, चैलेंज आपके साथ रहेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं भी अभी लर्निंग मोड में हूँ, बहुत कुछ सीखा। शुरू में तो आप घर वालों की पैम्परिंग उसमें रहते हैं, उनका प्रोटेक्शन रहता है। एक टाइम आता है जब आप अकेले ही रन में फिर वो मोर्चा संभालते हो, तो फिर तब आपको पता चलता है कि कहाँ पे चीज़ें को ठीक करना है। सो ऑल ओवर दिस इज़ माई जर्नी। तो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स में जो औरतों का फ्यूचर क्या हो सकता है अब आने वाले टाइम में? कई लेडीज होती हैं वो घबरा जाती हैं कि नहीं, हमारे बारे में ऐसा बोला जाएगा, ऐसा बोला जाएगा, जैसे आपने बताया अभी। तो अब आने वाले टाइम में आप क्या मतलब औरतों को इंस्पिरेशन देना चाहेंगी? मैं कहती हूँ औरतों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए ज़्यादा मात्रा में ना, उनकी गिनती बहुत कम है। अगर मैं 10 मेंस को देखती हूँ तो उनके पीछे 1 या 2 औरतें हैं। इवन मैं ये फिगर ज़्यादा कह रही हूँ, मैं कम बोल दिया, मेरे को लगता है। और जैसे अगर 100 मर्द हैं तो उनके पीछे 4-5 औरतों को मैं देखती हूँ कि वो एक्टिवली पॉलिटिक्स का पार्ट है। औरतों को आना चाहिए और बिना परवाह किए आना चाहिए। आप आइए, देखिए मैं बताती हूँ, जिन लोगों की मेंटालिटी गलत है, आप घर पे हो तो तब भी आपके लिए उनका क्वेश्चन मार्क रहेगा, वो तब भी आपके लिए चैलेंज क्रिएट करेंगे। कुछ लेडीज स्ट्रांग होती हैं, हाँ, तो उन पे ये टैग लगाया जाता है ये बदतमीज है, ये अपने लिए आवाज उठा रही हैं। तो ऐसी मानसिकता के लोगों से कैसे डील करा जाए? देखिए मानसिकता, मैं कहती हूँ कि ऐसा जो तबका है, चाहे वो मर्दों का है, औरतों का भी है। बीइंग ए औरत में ये बात कहना चाहती हूँ कि औरत भी औरत को आगे बढ़ने से रोकती है, और मर्द समाज तो है ही, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है, थोड़ा ऑड लगेगा दर्शकों को सुनने में, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। सच्चाई मेरे को लगता है कि दिस इज अ राइट प्लेटफॉर्म कि मैं सच बोलूँ। एक्चुअली हमारे समाज ने औरत को अभी बोल्ड रूप में एक्सेप्ट किया ही नहीं। औरत का बोल्ड रूप उसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता हमारे समाज को। पूरे समाज को नहीं, समाज के एक काफी बड़े हिस्से को बोल्ड औरत पसंद नहीं आती। उनके मन में एक छवि है औरतों के लिए कि औरत घर में रहनी चाहिए,
बिल्कुल वैल्यू संस्कार एकदम गऊ बन के, उसको अच्छा कह दिया तो बोले ठीक है जी मैं अच्छी हूँ, अगर ये कह दिया कि बुरी हूँ, हाँ ठीक है जी मैं बुरी हूँ। तो अब क्या हुआ कि हमारे गुरुओं ने, पीरों पैगंबरों ने, मैं गुरु नानक देव जी की यहाँ पे 2 लाइनें शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने बहुत देर पहले कहा, सो क्यों मंदा किए जित जमे राजा। सो औरतां जदों भी उनको समाज में वो आई हैं तो उनके लिए ना हमेशा एक विचारी वाली भावना रही है। तो औरतों को सबसे पहले तो अपने ऊपर ये टैग हटाना है। सिर्फ जेंडर चेंज है भैया, आपकी आप में और हमारे में सिर्फ एक फिजिकल असमानता है। आप मैन फिजिक में हो, हम वुमेन फिजिक में हैं, इससे अलावा कोई भिन्नता नहीं है। किसने डिसाइड किया कि खाना सिर्फ औरत ही बनाएंगी, मर्द नहीं बना सकते? मर्द बहुत अच्छे कुक हैं, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। किसने ये डिसाइड किया कि सिर्फ औरतें झाड़ू लगाएंगी, मर्द नहीं लगाएंगे? बहुत अच्छी मॉपिंग करते हैं मर्द भी। क्यों नहीं? मेरे को लगता है औरतों और मर्दों के मामले में यहाँ पे सिर्फ फिजिकल चेंजेस है, वो भगवान ने दी। मर्द का अपना एक फिजिकल बॉडी है, हमारा एक अपना फिजिकल बॉडी है। इसके अलावा कोई चीज का डिफरेंस नहीं है ना। प्रोफेशन वाइज अगर जिस पोस्ट पे एक मर्द बैठ सकता है, औरत उससे ज्यादा अच्छा उस पोस्ट को, उस किरदार को निभा सकती है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ एक कंपनी की, जितना अच्छा कोई अदर मैन मेरे को लगता है बीइंग एमडी लीड कर सकता है, मैं उससे ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है, पॉलिटिक्स में आप लोग आते हो, मेरे को लगता है जितना अच्छा मेंस कर सकते हैं पॉलिटिक्स में, इफ यू आर कॉन्फिडेंट तो आप उनसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। मैंने पहले कहा हमें एक गुण आपसे ज्यादा है मर्दों से, वो क्या है कि हमारे पास इमोशंस का बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस है, बंडल्स ऑफ गुड इमोशंस हैं हमारे पास, क्योंकि ममता मदर के हिस्से आई है। नो डाउट मेंस भी प्यार करते हैं अपने बच्चों को, लेकिन क्योंकि बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, अब क्यों हिस्से में आई है आपको, जब एक बच्चा मर्द के वॉर्म में आता है, सॉरी मदर के वॉर्म में आता है, तो जब मदर के वॉर्म में वो आता है तो उसके हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाती है, वो तब से प्यार करना शुरू कर देती है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, एक और आप मर्द अपने बच्चों को प्यार करता है, लेकिन एक औरत 9 महीने आपसे ज्यादा प्यार करती है उसको, क्योंकि वो पहले दिन से उसे प्यार करना शुरू कर देती है। और फिर जब वो 9 महीने का एक सर्कल कंप्लीट करती है तो उसमें जो इमोशंस उसके डेवलप होते हैं, फिर वो फीड करवाती है बच्चे को। आपको पता है फीड का भी मेडिकल प्रोसेस है कि उसमें भी हार्मोन्स और इमोशंस होते हैं, तब फीड अच्छे से वो मदर करवा पाती। तो भगवान ने औरत की बॉडी ऐसी बनाई है जिसमें भर भर के अच्छे इमोशंस हैं। तो जब अच्छे इमोशंस और दिमाग दोनों चीजें कंबाइनली किसी चीज में आती हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो प्रोफेसर है, वो सारी चीजें जो हैं वो एक अच्छी शेप लेती हैं। तो औरतों को तो बिल्कुल 100% पॉलिटिक्स में आना चाहिए। बहुत ही अच्छा संदेश औरतों को दिया है, जिसमें उनको आजकल जैसे मैंने बताया कि औरतों को टैग दे दिया जाता है, तो इन्होंने बताया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़िए, हमारे में भी उतनी ही शक्ति है जितनी आदमियों में है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही लोगों के मन में सवाल है, जैसे आप चेयरपर्सन हैं आम आदमी पार्टी की, तो आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी का क्या फ्यूचर है? जो भी अभी चुनाव आने वाले हैं अगले साल 2024 के, उसमें आपको क्या लगता है? देखिए, मैं अभी आम आदमी पार्टी की, जैसे आपने बताया है दर्शकों को, भी मैं बता दूं कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ आम आदमी पार्टी की। तो मैंने पार्टी को इसीलिए चूज़ किया था, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि मुझे लगता है अगर आपको सोशली कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, क्योंकि मेरा तो हमेशा से लोगों के लिए कुछ करने का मंतव्य रहा है। मुझे लगता है मेरा यहाँ पे आना साकार ही तब है जब मैं असली ह्यूमैनिटी क्या है, असली इंसानियत क्या है, असली धर्म क्या है, जब आप लोगों की हेल्प कर पाते। तो मुझे लगता था कि जब मैं आई, तो पॉलिटिक्स में आई, तो एक बार शेकी भी हुई बीच में कि नहीं छोड़ते हैं, मतलब इट्स एक्चुअली दिस इज द डर्टी गेम। इसमें बहुत सारे लोग, आप जब आते हो, आप क्या करते हो कि आप अपना 100% से, अपना प्रभाव से काम करने की कोशिश करते हो, ना चाहते हुए भी लोग आपके कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। और जब आपके लोग कॉम्पिटिटर बनते हैं तो दे प्ले डर्टी गेम। तो एक जो शांति से काम करने वाला बंदा है
वो इन सब से फेडअप भी होता है समटाइम। तो कभी कभी मैं बीच में फेडअप भी होती थी, लेकिन फिर मैं लोगों के बारे में सोचती थी जो मुझे प्यार करते हैं, जिनको मेरे से उम्मीदें हैं। मैं अपने पार्टी के कुछ लोगों के, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो मेरे पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, मेरी पीठ थपथपाते हैं कि यस तुम कर सकती हो, तो फिर मुझे उनकी याद आती है, मुझे अपने लोगों की याद आती है जो मेरे सामने बैठ के ये कहते हैं कि आप होप हो, आप बढ़िया कर सकते हो। तो उन सब की जो वो उम्मीदें, प्यार और उन सब का जो वो रिस्पेक्ट है, वो फिर आपको डोलने नहीं देती। तो मैं पॉलिटिक्स में रही और मैंने जैसे कहा कि हम वो सोशली जो हमारी पार्टी अच्छा काम कर रही है, अभी हमारी पार्टी को आपने देखो तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए, तो बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं। ऐसे कभी किसी पार्टी ने काम नहीं किया। ग्राउंड जीरो पे हैं हमारे सीएम, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे एमएलएस। बिल्कुल सीएम साहब की तरफ से क्लियरली मैसेज है, कोई भी अपनी चंडीगढ़ की कोठियों में एंजॉय नहीं करेगा, कोई 5 स्टार होटलों में एंजॉय नहीं करेगा। आप हमारे किसी भी एमएलए का फेसबुक उठा लीजिए, वो आपको ग्राउंड जीरो पे दिखेगा। पार्टी की तरफ से सख्ती से निर्देश हैं, लोगों के बीच रहिए, लोगों के नेता हो। इवन डीसी जो है वो ब्लॉक वाइज जो है वो जाकर लोगों की मुश्किलें सुन रहे हैं। डीसी ये नहीं है कि लोग ही डीसी के पास आएंगे, अब डीसी भी लोगों के पास जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक यूनिक थिंग्स है। करप्शन के ऊपर हम 100% जो है वो काम कर रहे हैं। 30 से 35 हज़ार के ऊपर जो है वो जॉब्स दे दी हैं और वो सिलसिला अभी भी कंटिन्यू जारी है। ठीक है, ड्रग माफिया के ऊपर, क्योंकि माफिया जो है जिन पार्टियों ने बनाया, अब हम उस माफिया को खत्म कर रहे हैं, ड्रग माफिया को, क्योंकि अब हम माफिया को पॉलिटिकली जो सपोर्ट थी वो बंद है। ठीक है, अभी जो, क्योंकि इन लोगों ने उनकी पैड़े इतनी मजबूत की हैं, चैलेंज तो है क्योंकि अभी हमें टाइम बहुत कम हुआ है, लेकिन जो ड्रग माफिया है उसके ऊपर हम बड़ा सख्ती से काम कर रहे हैं। एजुकेशन के ऊपर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके ऊपर जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर्स है उसके ऊपर हम बहुत कंट्रोल वे में और बहुत अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं। सो ऑल ओवर अभी चीज़ों को शेप लेने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि ये 50-60 साल का खराब हुई चीज़ है जो हमें मिला है, चाहे वो सिस्टम है, चाहे वो करप्शन है, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हमारे जितने भी एमएलएज हैं, हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे सपोर्टर्स हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं। हर एक बंदा जो है वो कुछ अच्छा करने के लिए लगा हुआ है। तो मैं तो भगवान के आगे अरदास करूंगी कि यही जो लोगों के अंदर भावना है हमारी पार्टी के, वो अंत तक कायम रहे, तो डेफिनेटली हम कुछ अच्छा करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस इंटरव्यू को। बहुत अच्छा संदेश इन्होंने औरतों को दिया और आने वाले चुनावों पर भी बात करी है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।